सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा लोगों तक जा सके। और खिदमत के इस काम में आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। जब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत से मालामाल करेगा। तो आइए आज कलाम मुकद्दस में से एक मौजज़ा के बारे में सीखते हैं कि ये वो कौन सा मौजज़ा है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 6 बाब 11 ता 15 आयत तक। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए और जू की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आज का कलाम बहुत अहम, हम सबकी जिंदगियों के लिए एक खूबसूरत मौजज़ा। दुनियावी खुराक खुदा हमें मुहैया करता है। दुनियावी खुराक जब हम भूखे होते हैं, भूख लग जाती है, प्यासे होते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा को, यीशु मसीह को अपने लोगों की फिक्र है, क्योंकि वो उनको कभी भूखा या प्यासा नहीं देख सकता, क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है। आज का जो मौजज़ा है वो बिल्कुल इसी तरह है कि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो लिए और वो कलाम को सुन रहे हैं। और जब बहुत देर हो गई तो शागिर्दों ने कहा कि इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिलाया जाए। तो यीशु मसीह ने पूछा कि यहाँ पर किसी के पास खाने को कुछ है? तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो शागिर्दों ने कहा यहाँ पर तो हजारों की तादाद में लोग हैं, इतने थोड़े से खाने से हम इनको कैसे खिला सकते हैं? तो यीशु मसीह ने फरमाया वो मेरे पास लाया जाए। और यीशु मसीह ने रोटियां ली और उन पर शुक्र किया। सबसे अहम बात जो मेरे और आपके सीखने की है, जो मुझे और आपको अपनी जिंदगियों में अपनाने की जरूरत है। आप देखें, सुने, समझे इस बात को कि खुदा यीशु मसीह ने वो रोटियां ली और उन पर शुक्र किया और वो रोटियां बांट दी। अहम बात, शुक्र किया। क्या आपने कभी खाने से पहले खुदा का शुक्र अदा किया है? फिर हम कैसे कह सकते हैं अगर नहीं शुक्र किया कि हमारी रोटी पानी पर बरकत नहीं है? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी आटा खत्म ना हो, आपके रुपए पैसे पर, रोटी पानी पर खुदा की बरकत हो, तो बहुत अहम बात जो आज हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखा दी है कि शुक्र करके खाना है। शुक्र करके अपने घराने में अपने बच्चों में खाना बांटें, उनको दें, उनको सर्व करें। जब खुदा आपको देता है तो सबसे पहले शुक्र करें और फिर खाएं, फिर इस्तेमाल करें, फिर देखें खुदा की बरकत। यीशु मसीह ने आज हमें सिखा दिया है कि शुक्र करें। वो 5 रोटियां 5000 लोगों ने खाई, सिर्फ और सिर्फ 5 रोटियां। आज जब हमारी आमदनी कम है, हमारे पास रुपया पैसा कम है,
हमारे घर में आटे, तेल, चीनी, पानी की कमी है, रुपए पैसे की कमी है, तो आज से शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। सीख लें आज खुदावंद यीशु मसीह से कि हमने अपने रुपए पैसे को, रोटी पानी को, हर चीज को इस्तेमाल करने से पहले क्या करना है? शुक्र अदा करना है खुदा का कि ऐ खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने ये चीजें हमें मुहैया की हैं, इन पर हम आपकी बरकत चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो आपके पास रुपया पैसा है, रोटी पानी है, जो आप लेंगे महीना खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके घर से ये चीजें खत्म नहीं होंगी। जरूरत इस बात की है शुक्रगुजारी करें। और 5000 सिर्फ मर्द के करीब थे और सबने शेरों के खाना खाया। और फिर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि वो जो टुकड़े बच गए हैं उनको इकट्ठा किया जाए, कोई चीज जाया ना हो। यानी एक और बात कि हमने खुदा ने जो हमें रिस्क दिया है उसकी कदर करनी है, उसको जाया नहीं करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जितने टुकड़े बचे हैं उनको जमा करो टोकरियों में, ताकि कुछ जाया ना हो। जब उन्होंने जमा किया तो 12 टोकरे बच गए। कितनी खुशी की बात है, कितनी मुसरत की बात है, और हम सब के लिए इंतहाई तसल्ली की बात है कि जब हम भी खुदा के रिस्क को जो उसने हमें दिया है अहमियत देंगे, उसको जाया नहीं करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करके खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो उस पर मेरे और आपके खुदा की बरकत होगी। कभी हमारे घरों में किसी चीज की कमी ना हो। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।